नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर के अम्बेडकर सभागार में। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज सिद्धार्थनगर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचे। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचे, इसको लेकर क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं को चूँकि निरंतर जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखना होता है, ठीक उसी तरह से कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ उनके बीच में संदेश देते रहना चाहिए। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने 2027 की तैयारी के संबंध में उन लोगों को संदेश देने के लिए कि 2027 में हम मजबूती के साथ कैसे सदन में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराएंगे, किस तरह से अपने समाज के लोगों की उपस्थिति दर्ज करा करके उनके जन समस्याओं का समाधान में हम विशेषतया सहभागी हो बन सकेंगे, इसके लिए संदेश देने आया गया था। तो आज क्या क्या मंत्र दिया गया? आज पुनः हम लोग जो है यहाँ संगठन में, चूँकि बूथ स्तर तक हमारा अभी गठन नहीं हो पाया था, तो उसके संदर्भ में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और बूथ का गठन होना है। फिर जो है साथ ही में हम सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं, तो सदस्यता अभियान के लिए भी लोगों को बताया गया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए जाएं। और हमारा लक्ष्य है, हमारी जो आबादी जिस भी विधानसभा में है उस आबादी का लगभग 10%, यानी जैसे अगर यहाँ हमारी आबादी मान लीजिए 1 लाख की है, तो हम जो है लगभग 10,000 सदस्य यहाँ बनाए हैं। यह लक्ष्य हमारा है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से बात किए और उस तरह से उन्हें तैयारी करने के लिए लोगों के बीच में जा कर के अपने पार्टी की नीति बताएंगे। अपने पार्टी की नीतियों को बताते हुए अपने समाज के समस्याओं को समाधान करने के लिए राजनीति का आवश्यक अंग है और इसको करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए त्याग, समर्पण, अनुशासन में काम करें। जैसे ये देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा निषादों के ऊपर इस समय अत्याचार, कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जी, इसके लिए जो समाज अपने हक और अधिकार के प्रति सजग होता है, तो जो समाज उनके हक को दबा करके हमेशा खाया हुआ रहता है, तो वह जब जैसे ही देश देखता है कि इस भी समाज में सक्रियता है, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूती आ रही है, तो उस समाज को लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं और उसका एक ही समाधान होता है, राजनीतिक ताकत बढ़ाना। अगर हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ जाए तो जो आज मेरे साथ उत्पीड़न करने के लिए हमारे साथ कहीं भी कभी भी हमारे समाज के लोगों के साथ भिड़ जाते हैं, ऐसे लोग कल को जैसे ही हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, कल को वो हाथ मिलाने के लिए विवश होंगे और वो हमारे साथ किसी भी तरह से अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। हमें लड़ने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा भी कि इस समाज उसमें तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, निषादों को लड़ाई, तो इसको लेकर कैसे? जी, जिस समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, अपने सर पर कफन बांध लेते हैं, उस समाज के लोगों का हक अधिकार ज़्यादा समय तक नहीं दबाया जा सकता है। जैसे देश आज़ादी की बात हुई, तो देश आज़ादी को पहले 1857 के पहले आपने देखा होगा, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो 1857 के पहले मूल निवासी जातियां देश को आज़ाद कराने के लिए सक्रिय नहीं थीं, चूँकि उनके लिए चाहे मुग़ल शासन करे, चाहे आर्य शासन करे, चाहे अंग्रेज शासन करे, बात तो एक ही है, उन्हें गुलाम ही बनकर रहना है, तो वो उसमें सक्रिय नहीं रहते थे। लेकिन जब यहाँ के फॉरवर्ड जातियों को लगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो हम लोगों का अधिकार हनन किए जा रहे हैं, अर्थात विधान को समाप्त करके संविधान जैसे नियम कानून लागू हो रहे हैं, तो और इन जातियों के मूल निवासी जातियों को उनके उत्थान के लिए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे हमारा जो है नुकसान हो रहा है, तो अंग्रेज़ों को अगर हटा दिया जाए तो इन मूल निवासियों के ऊपर हम शासन पुनः आगे भी कर सकेंगे। तो इस आधार पर उन्होंने मूल निवासी जातियों में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उन्हें भड़काया कि अंग्रेज तुम्हारा अधिकार हनन कर रहे हैं, अपना नहीं कहा, तुम्हारा अधिकार हनन कर रहे हैं। तो चूँकि हम लोग पढ़े लिखे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इनका विधान के अनुसार इनका शिक्षा बंद कर दिया गया था, धन रखने का अधिकार बंद कर दिया गया था, तो ये लोग इतना सक्रिय नहीं थे। तो इन लोगों ने उनके आह्वान पर अंग्रेज़ों से लड़े और अंग्रेज़ों से जब लड़े तो स्थिति ये हुई कि हम आज़ाद भी हुए और आज़ाद होने के बाद फिर जो विधान की बात करते थे वो तुरंत संविधान को अपने सिरोधार्य कर लिए और संविधान के अनुसार वो आज जो है सत्ता में काबिज हैं। आज 15% के लोग पूरे हर क्षेत्रों में देखा जाए
तो 85% कब्जा हैं और हम 85% के लोग अगर देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में मात्र 15% में सिमटे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां जो असमान स्थिति बनी हुई है, इसे राजनीतिक ताकत प्राप्त करके समान स्थिति बनाई जा सकती है और भारतीय संविधान पूर्णतः तभी देश में लागू होगा, तभी प्रदेश में लागू होगा, तभी शोषित वर्ग को न्याय मिल सकेगा, तभी शोषित वर्ग जो है उत्पीड़न से बच पाएगा। जैसे डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि लाल टोपी लगाओ जो टीएमएसपी सलामी ठोके, तो इसको लेकर कैसे? जी, ऐसा जैसे हम करें, चाहे लाल टोपी हो या कोई भी किसी भी संगठन को आप देख लें, अगर संगठन के लोगों में ऐसा कुछ जो है दूसरों के देखने में लगे कि ये संगठित हैं, इनकी अच्छी आबादी है, तो उस जगह पर शासन प्रशासन उसका कदर करता है। लेकिन अगर आप असंगठित हैं तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन या गांव में भी आपको तवज्जो नहीं मिलता है, महत्व नहीं मिलता है। इस वजह से आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो हिदायत दिया है, जो सुझाव दिया है, अक्षर से सही दिया है। हमें संगठित होना चाहिए, हमें एक पहचान में होनी चाहिए। जैसे फॉरवर्ड जाति को देख लें, एक पहचान उनकी है, वो जनेऊ जो है लगाए रहते हैं तो पता चलता है कि ये फॉरवर्ड जाति के हैं। वो पहचान में आ जाते हैं, चरिए लोग रहेंगे और हम 40 लोग रहेंगे, हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हमारी गणना उनके ही बीच में हो जाती है। वो 4 हैं तो उनके अंदर पहचान दिखाई देती है, उनकी गणना 4 के रूप में हो जाती है, यानी ज़्यादा संख्या में हो जाती है। उसी तरह से हम टोपी लगाएंगे, हम और पहचान रखेंगे, हम अपने नेता के प्रति वफादारी से बात करेंगे, हम अपने नेता के प्रति, अपने पार्टी के प्रति हम अपनी पहचान बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन में हमारी पूछ बढ़ेगी, हमें सम्मान मिलेगा और हमारे हक अधिकार को दबाया नहीं जा सकता है। हमारे हक अधिकार को वही अधिकारी दिलाएंगे। चलिए, हमारे साथ थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष। आपने सारी बातें रखी। ऐसे खबरों के देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।